ट्रंप ने अमेरिकी फौज की दिफाई लाइन हिला कर रख दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन की छुट्टी करा दी। एयरफोर्स के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डेन राजीन केन नए जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर। सदर ट्रंप की वजीर दिफा को फौज में 5 आला ओहदों पर नामजदगियों की भी हिदायत। वजीर दिफा ने भी अमेरिकी नेवी की पहली खातून चीफ और एयरफोर्स के नायब को घर भेज दिया। पेंटागन से 5000 अफराद को निकालने का फैसला। जैक ब्रांच में बड़ी तब्दीलियों के लिए नामजदगियां तलब। दिफाई बजट में $50 अरब कमी करने का इंदिया। लाहौर के शायकीन का तवील इंतजार खत्म। कजाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कुछ देर बाद आमने सामने होंगे। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर कहते हैं पाकिस्तान में खेलने का काफी तजुर्बा है, हमारे खिलाड़ी PSL में भी खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों की कमी महसूस होगी। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे नताइज सामने आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। अब तक होने वाले 5 मैचेस में 3 में फतह समेटी, 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। के मैदान पर रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल टकराएंगे। बड़े मैच से पहले ही पाकिस्तानी टीम अगर मगर का शिकार। टूर्नामेंट में इन रहने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। ग्रुप ए में पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान मनफी नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे। ग्रुप में नेट रन रेट के लिहाज से न्यूजीलैंड पहली और भारत दूसरी पोजीशन पर है। बांग्लादेश तीसरे नंबर पर। बांग्लादेश क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने बाकी ग्रुप मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ी कप्तान नजमुल हुसैन शांतु की कयादत में दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। बांग्लादेश अपना अगला मैच 24 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। 27 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी इसी ग्राउंड पर होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। सदर ममलिकत लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से पंजाब में दरपेश मसाइल पर भी बात करेंगे। सदर जरदारी कल डर्बी रेस के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा गाजी खान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को डेरा गाजी खान में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म डीजी खान के अवामी नुमाइंदगान और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान। ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। हस्बे इख्तलाफ की क़यादत सिंध में भी पड़ाव डालेगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान की क़यादत के सिंध के दौरे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल। ऑपोजिशन अलायंस GDA की क़यादत से मुलाकात करेगा। वक्त में महमूद खान अशकज़ई, असद कैसर, हामिद रजा, खानज़ादा हुसैन, BNP मेंगल और MWM के रहनुमा शरीक। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा भी शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का PTI को सिस्टम में रहने और बाइकआउट से गुरेज का मशवरा। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा PTI को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। इजलास सुप्रीम कोर्ट में अदालती तकर्रियों पर गौर के लिए तलब किया गया था। अगर PTI अरकान इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियां मुख्तलिफ हो सकती थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस की जानिब से मशवरा दिए जाने की तस्दीक कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हमारा मौक़िफ़ तो सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की निजी TV से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस ने मुलाकात के आगाज़ पर ही बता दिया था कि मुलाकात का एजेंडा अदालती इस्लाहात है। हम जो कुछ भी कहेंगे वो हमें रोकेंगे नहीं, लेकिन इसका जवाब भी नहीं देंगे। PTI वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही।
जारी तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी महाज पर खदशात के बादल। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में जमानत कबल गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत ने अदालत से रुजू कर रखा था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अबूधाबी में अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदुल नहान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, दिफा, अवामी राबतों समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इसहाक डार का पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए UAE की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदुल नहान ने पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। पंजाब में मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। सूबे भर में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध के मुख्तलिफ जामियात के VCs की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वक्त से मुलाकात। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने, तहकीकी शराकतदारी, सिंध और कैनेडियन इदारे के दरमियान तालीमी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत तालीमी इदारों के साथ शराकतदारी को मजबूत करेगी। हुकूमत, सनत और एकेडेमिया के दरमियान खला को कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सब मिलकर एक दूसरे की महारत और वसाइल को बरोकार लाते हुए जिद्दत, मौशी तरक्की और समाजी खुशहाली को फरोग दे सकते हैं। लाहौर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार्स के सालाना इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग जारी। लाहौर हाईकोर्ट के बार के सदर के ओहदे के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल और हामिद खान ग्रुप के आसिफ नसवाना में मुकाबला। 30,763 वोटर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत वोट कास्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की सदारत और सेक्रेटरी के लिए 1-to-1 मुकाबला। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कर्क में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारिज के ठिकानों का मौसर घेराव किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। उधर लोअर कुरम में ऑपरेशन के दौरान मजीद 17 मुल्जिमान गिरफ्तार। हथियार और लूटा गया मजीद सामान बरामद। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान और शिराज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी। पुलिस की मजीद रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। मुलजिम अरमगान का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। अदालत में बेहोश वालिद की मिलने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। सेवन शरीफ से वापसी पर जायरीन का बस की छत पर झगड़ा। एक शख्स को चलती बस से नीचे फेंक दिया, मौके पर ही जाँ बहक। झगड़े के बाद मुलजिम फरार, लाश अस्पताल मुंतकिल। साहिवाल के इलाके जहाज ग्राउंड में गैस लीकेज के बायस घर की बालाई मंजिल पर धमाका। 2 अफराद जख्मी। धमाके से छत गिर गई। करीबी घरों की दीवारों में भी दरारें पड़ गई। रेस्क्यू हुकाम ने दोनों घर खाली करा लिए। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में नवाबपुर रोड घर की बोसीदा छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए। मियां बीवी और 3 बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल। उखाड़ा के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बोगियां कई फुट दूर GT रोड तक जा गिरी। मुकामी पुलिस और रेलवे इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। ट्रैक क्लियर करने का काम जारी। मालगाड़ी लाहौर से कराची जा रही थी।